अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। मतलब हमारे पास सेल से, अगर सेल से बाहर सब्सटेंसेस का सेल के अंदर की तरफ किस तरह आते हैं, और सेल के अंदर से मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंसेस का, वाटर का, सॉल्यूट्स का, वो सेल से बाहर की तरफ किस तरह जाते हैं। तो हमारे पास मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एनिमल सेल की। किस चीज़ की? एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे जो बाहर वाला किनारा है, उसको हम नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? यानी हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक को हम इम्परमिएबल बोलते हैं, एक को हम सेमी परमिएबल बोलते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ये वाला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल है। यानी इस सेमी परमिएबल वो मेम्ब्रेन जिससे छोटे मॉलिक्यूल तो गुजर सकते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं गुजर सकते। सेमी बोलते हैं हाफ को बोलते हैं, परमिएबल पास होने को बोलते हैं। यानी वो मेम्ब्रेन जिससे हाफ मॉलिक्यूल या हाफ वाटर के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल पास होंगे? जिसका साइज क्या होगा? छोटा होगा, और जो बड़ा होगा वो क्या बाहर रह जाएगा, सेल के अंदर नहीं आएंगे। जिस तरह क्या होता है, घर में तुम लोग क्या करते हैं, चाय के कप के ऊपर वो पोना रखते हैं। जब हम ऊपर से चाय डालते हैं तो जो चाय वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो पोने से गुजर जाते हैं, लेकिन जो पत्ती वगैरह होती है वो ऊपर रह जाती है। लिहाजा ये जो पोना है ये हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्लियर हो गया सबको? अब सेल के मतलब सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ आना, अंदर से बाहर की तरफ जाना, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसके ज़रिए सब्सटेंसेस का आना जाना होता है। तो इनमें से पहला जो हमारे पास है वो है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस चीज़ को बोलते हैं? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल, यानी लेट सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक जगह पानी ज़्यादा है, दूसरी जगह क्या है? पानी कम है। तो हमेशा ये होता है कि ज़्यादा वाली जगह पे, वो जगह जहाँ पे पानी ज़्यादा है वो जाएगा वो उस जगह की तरफ खुद फ्लो करेगा जहाँ पे पानी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में क्या है? परफ्यूम है, स्प्रे है। तो मैं इधर स्प्रे कर लेता हूँ, कुछ टाइम के बाद क्लासरूम के उस कॉर्नर में तुम लोगों को स्मेल आ जाती है। वो क्यों आती है? वो इस वजह से आती है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? वो ज़्यादा है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कम है। लिहाजा ज़्यादा वाली जगह से जाते हैं कम वाली जगह की तरफ। इसको बोलते हैं ऐसा प्रोसेस जो कि सेल के अंदर या सेल से बाहर चीज़ों को लेके आता है या अंदर से बाहर की तरफ लेके आता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर, तो उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स की भी हो सकते हैं, वाटर की भी हो सकते हैं, मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशंस, मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन बोलते हैं, मिकदार को बोलते हैं, टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन, कम वाली मिकदार की तरफ जाते हैं, टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ज़्यादातर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं? इस डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए होते हैं। हमारे बॉडी में क्या है? हम क्या करते हैं? खुराक खाते हैं, खुराक हमारे स्टमक में चला जाता है, वहाँ पे खुराक की डाइजेशन हो जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिहाजा उस खुराक से हम एनर्जी हासिल करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से यानी वो एनर्जी हमारे बॉडी में किस तरह आती है? डिफ्यूजन में आती है। चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, बाहर में कम होती है। लिहाजा वो हमारे ब्लड में शामिल होके ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो भी किस तरह होती है? इसी डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर यूज़ होता है। एक होता है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इनमें डिफरेंस क्या है? और ये मतलब ये प्रोसेस सेल इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये डिफ्यूजन का क्या है? अपोजिट है। डिफ्यूजन में ये हमने ये कहा कि हाइयर ज़्यादा मिकदार से कम वाली मिकदार की तरफ जाते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये है कि यहाँ पे कम मिकदार से जाएंगे ज़्यादा मिकदार की तरफ। अब हम सब्सटेंसेस को, मॉलिक्यूल्स को कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वो ख़ुद ब खुद नहीं जाएंगे। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, एनर्जी खर्च होगी, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द प्रोसेस इन विच molecules moves from lower concentration toward a higher concentration with the expenditure of energy। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी का ये मतलब है कि एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी। विद द एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्च होने को बोलते हैं, ऑफ एनर्जी। अगला हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, बाकी वही है, लेकिन यहाँ पे विदाउट, यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होती। द पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। विदाउट बोलते हैं, बगैर को बोलते हैं, विदाउट एनर्जी, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। हमारे पास अगला प्रोसेस है जो कि सेल यूज़ करता है सब्सटेंसेस के लिए, जिसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन उसी डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है, हायर कंसंट्रेशन में है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन में है, यानी यहाँ पे लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? वो मॉलिक्यूल है लेकिन कम मिकदार में है। तो यहाँ पे मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसका दूसरा हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या काम कर लेते हैं? अब ये तो वैसे नहीं जा रहा, ये इस प्रोटीन का ये काम है कि इस मॉलिक्यूल को क्या करता है? पकड़ लेता है और इस तरफ लेके आता है। यानी हमारे पास डिफ्यूजन में क्या था? खुद ब खुद फ्लो थी। यहाँ पे ये क्या कर लेता है? मॉलिक्यूल को क्या करता है? पकड़ के लेके आता है। कि फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम में हूँ, क्या हूँ? क्लासरूम में हूँ। अब ये क्लासरूम क्या है? मैं कहता हूँ कि ये क्लासरूम हमारे पास एक सेल है। क्या है? एक सेल है। क्लासरूम से बाहर का जो माहौल है, मैं ये कहता हूँ कि ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है। अब क्लासरूम में क्या आ रहे हैं? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, खुद ब खुद आते हैं, तो डिफ्यूजन होगा। लेकिन अगर मैं दरवाजे में खड़ा हो गया, एक स्टूडेंट को अंदर लेके आता हूँ, ज़बरदस्ती लेके आता हूँ, तो मैं क्या हो गया? मैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। क्या कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स को लेके आ रहा हूँ। तो वो डिफ्यूजन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के ज़रिए होती है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द डिफ्यूजन which takes place through transmembrane protein, और ये जो प्रोटीन उसको लेके जाते हैं, इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं होती। यानी हमारे पास
जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो काम होगा वो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होगा, वो सिंपल डिफ्यूजन से होगा, वो तेज़ होगा। अगला हमारे पास जो प्रोसेस है जो कि सेल इस्तेमाल करता है सब्सटेंसेस की इनवर्ड मूवमेंट के लिए एंड आउटवर्ड मूवमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किस चीज़ को बोलते हैं? हमारे पास ऑस्मोसिस से पहले हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूशन में हमारे पास हम कहते हैं कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट, दूसरे को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास शरबत है, शरबत क्या है? सॉल्यूशन है। तो शरबत में क्या है हमारे पास? जो कम मिकदार में होगा, चीनी है, जमशरीन है, लेमू, वो सॉल्यूट हो गया। जो वाटर है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है, दो जगह होते हैं। एक जगह पे यानी हमारे पास दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जगह पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार क्या होगी? कम होगी। दूसरी जगह पे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी, लेकिन दरमियान में क्या होगा? इधर देखिए डायग्राम की तरफ। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरे पास यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन मौजूद है, यहाँ पर भी एक सॉल्यूशन मौजूद है। सॉल्यूशन का हमें पता है कि इसमें क्या होंगे? दो चीज़ें होंगे, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। इधर भी सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट होगा एंड सॉल्वेंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू मार्कर से। सॉल्वेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया ब्लू मार्कर से। सॉल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रेड मार्कर से। ये जो हमारे पास रेड है ये क्या है? ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। इसी तरह यहाँ पर मैं ब्लू मार्कर से शो कर रहा हूँ वाटर को, सॉल्वेंट को शो कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह सॉल्यूट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेड मार्कर से। कौन से मार्कर से? रेड मार्कर से। लेकिन एक साइड पे यहाँ पे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, मिकदार है, वो कम है। यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक में सॉल्यूट की मिकदार कम है, एक में सॉल्यूट की मिकदार क्या है? ज़्यादा है। अब पानी किस तरफ जाएगा? दरम्यान में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब पानी इस तरह जाएगा कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होगी, मतलब लेज़र सॉल्यूट से जाएगा हायर सॉल्यूट की तरफ जाएगा। यहाँ से पानी जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेड कलर वाले वो सॉल्यूट्स हैं, वो कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, लिहाजा पानी की फ्लो किस तरफ होगी? लोअर सॉल्यूट से। यानी ये हमारे पास क्या है? ये लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और ये हमारे पास है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर की मूवमेंट किस होगी? लोअर से होगी, हायर की तरफ होगी, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस। डिफिनीशन हम किस तरह लिखते हैं? डिफिनीशन हम कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स moves from lesser solute concentration toward higher solute concentration through a semi permeable membrane, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये सॉल्यूट किस तरह जाते हैं, अगर सॉल्यूट्स या वाटर की मिकदार ज़्यादा हो गई तो सेल पे इनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अब हमारे पास ऑस्मोसिस के 3 टाइप्स है जिसको हम नाम दे, एक हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक
एक हमारे पास है हाइपरटॉनिक और एक हमारे पास है आइसोटॉनिक। इनसे पहले मैं एक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। होता है टोनिसिटी का वर्ड, व्हाट इज़ टोनिसिटी। तो टोनिसिटी किस चीज़ को बोलते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो रिश्ता होता है उसको हम नाम देते हैं टोनिसिटी। रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस की टाइप्स की तरफ। हमारे पास है हाइपोटोनिक। अगर तुम लोग देखो तो यो हाइपोटोनिक का वर्ड है, दो अल्फाज से बना है। एक है हाइपो कहते हैं, लेस को बोलते हैं। टॉनिक निकला हुआ है, टोनिसिटी से निकला हुआ है। किस चीज़ से निकला हुआ है? टोनिसिटी। हाइपोटोनिक अब अगर आ गया कि व्हाट इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। क्योंकि हाइपो का मतलब है लेस जिस चीज़ को बोलते हैं कम को बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास है हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक अगेन टू वर्ड से बना हुआ है। हाइपर बोलते हैं हाई को बोलते हैं, ज़्यादा को बोलते हैं। टॉनिक बोलते हैं टोनिसिटी से निकला हुआ है। कोई गुस्सा करता है ना तो हम कहते हैं यार ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो हाइपर का क्या मतलब है? हाई, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ पे मैंने पहले लोअर सॉल्यूट लिखा था, हायर सॉल्यूट लिखा था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से या जिस पे लोअर सॉल्यूट से, इसके लिए मैं टर्म लिखता हूँ हाइपोटोनिक। क्या लिख रहा हूँ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो दूसरा साइड बनता है इसके लिए मैं टर्म यूज़ करता हूँ, क्योंकि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं हाइपोटोनिक का कि द सॉल्यूशन विच हैव लेस सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट क्या है? कम है। हाइपरटोनिक हम किस तरह करते हैं कि द सॉल्यूशन विच हैव हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हाई सॉल्यूट या हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। अगला हमारे पास है आइसोटोनिक। तो हमारे पास जो आइसोटोनिक है ये वर्ड भी दो अल्फाज से बना हुआ है। एक है आइसो बोलते हैं सेम को बोलते हैं। टॉनिक बोलते हैं टोनिसिटी से निकला हुआ है। टोनिसिटी की हमने पहले डिस्कस किया है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस है, दरमियान में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जब दोनों साइडों पे सॉल्यूट्स और वाटर की मिकदार सेम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर इज़ इन बैलेंस पोजीशन, यानी दोनों साइडों पे क्या होगा? बैलेंस होगा। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोसेस है। आज हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हमने सेमी परमिएबल है। अब सेल के अंदर बाहर से किस तरह मूवमेंट होती है? फ्लो की मूवमेंट होती है। चूँकि मूवमेंट क्यों होगी? सेल के लिए रिक्वायरमेंट होगी। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है, इस वजह से सेल से बाहर से अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, जिसमें हमने कुछ प्रोसेस डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। लास्ट में हमने डिस्कस किया ऑस्मोसिस की किया, जिसमें हमारे पास तीन टाइप से हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास आइसोटोनिक ना हो, यानी हमने आइसोटोनिक किस तरह मेंटेन करना है। हाइपोटोनिक है तो क्या नुकसान है सेल के लिए, हाइपरटोनिक है तो क्या नुकसान है। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।